अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आए और उसके बारे में बताएं, तो जैसा कि हम देखेंगे, आज हम देखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर, जिसमें कि हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस पेपर को हम देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसका देखें कि यूनिक पेपर कोड होता है 12321102। ये इसका यूनिक पेपर कोड होता है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो सब मोस्ट कंपलसरी ये चीज़ आपको फिल करनी होती है। एंड नेम ऑफ कोर्स तो आपको पता ही है क्या डालना है। नेम ऑफ द पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिससे शॉर्ट में हम कहते हैं CGDI। ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स होता है 75। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अटेम्प्ट करने होते एनी 4 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स फिलोसफी। कमेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके दर्शन का प्रतिरूप है। टिप्पणी कीजिए। आपको इसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स फिलोसफी। कमेंट। So the next question is, write an essay on the importance of fundamental rights with special preference to Article 19। हमें आर्टिकल 19 को एक माध्यम रखते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमें अपने फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन करना है। फंडामेंटल राइट 6 है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन एंड ऐसे टाइप से जो ऑल द 6 है वो हमें एक्सप्लेन करने हैं इसमें। इसके साथ ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो आर्टिकल 32 है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। सो देन कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द कंपोजिशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें पूरा जो कंपोजिशन है, किन किन लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया, किसे क्या बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका रही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या रही, तो इस टाइप से हमें पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन कब ये बना, कब लागू हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब इसको फर्स्ट बार एक्सप्लाइज किया गया 26 जनवरी 1949 को। इट विल बी रेडी बट इट कम अप टू द एज अ constitution for India in 26 January 1950. So now they come up to the second last then other question. The other question is assessing the functioning of the Indian Parliament. भारतीय संसद की कार्य पद्धति का मूल्यांकन कीजिए। We have to write about all the functions of the Indian Constitution. And then the other question is critically evaluate the role and position of the president in the Indian political system. हमें इसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो एज अ प्रेसिडेंट का रोल है उसका क्रिटिकली इवेल्यूएशन करना है। हमें यहाँ पे इसके रोल और पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, बट एक एज अ टिप्पणी आलोचनात्मक ढंग से हमें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। एंड देन अनदर क्वेश्चन इज explain in brief the powers and the functions of the Supreme Court of India with special reference to judicial review. In this question we have to explain about Supreme Court with special reference of judicial review. In this question, wherever any case or emeritus goes into the judiciary, then it has the right to judicial review about that case. So we have to explain all these things in this. And the next question is, how have center-state relations evolved in post-1991 era? Discuss. इसमें हमें केंद्र राज्य संबंधों में 1991 के पश्चात क्या बदलाव आया है रिविजन कीजिए। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। एंड दीज आर द शॉर्ट नोट्स। बेसिकली ये हमें अभी क्वेश्चन में नहीं आ रहे हैं बिकॉज दीज आर द पैटर्न, दिस पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज़ फॉर ऑफलाइन मोड, बट वी आर नाउ in online mode, so you have
to be attempt 4 question in out of 6, but you can take it as a sample. Okay, now we have already discussed all these things, and in short notes: judicial activism, 73rd constitutional amendment, right to equality, basic structure doctrine. Okay, so ये हमने देखा अपना पेपर 1, constitutional government and democracy in India. Now we will meet in the next question paper as we see. Okay, thank you so much. Keep watching our YouTube channel Sai Coaching and keep updating. Please like and subscribe for more information. Okay, thank you.